ये आपकी हिंदी लैंग्वेज की क्लास है और हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 जो है वर्ण एवं वर्णमाला। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का पार्ट 2 है वर्ण एवं वर्णमाला। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने वर्ण की तरफ, हम जानेंगे वर्ण क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए, सब लोग बोर्ड में देखिएगा मेरी तरफ कि ध्वनि के निकलते के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी हमारे मुंह से जो आवाजें निकलती हैं, निकल रही है ना हमारे मुंह से जो आवाजें निकलती हैं उनको हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको ध्वनि कहते हैं। तो उन ध्वनि को जब हम लिखित रूप में लिख देते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा म, प, ट, च, तो ये क्या हो गया? हमने जो है ध्वनियों को एक सिंबल दे दिया, एक चिन्ह दे दिया है ना, चिन्ह दे दिया। यही चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण या ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आए? यही चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? जो हमने अपने ध्वनि को जो एक सिंबल दिया, एक चिन्ह दिया, वो हमारे कहलाते हैं वर्ण। ठीक है, तो क्या हुआ? ध्वनियों के निकलते रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी हमारे मुंह से जो आवाजें निकली, उन आवाजों को जब हम लिखित रूप में, उन आवाजों को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। और ध्वनि को जब हम लिखित रूप में एक चिन्ह दे देते हैं, एक वर्ड दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि भाषा पढ़ा था तो वर्ण क्या है? वो सबसे छोटी इकाई मानी गई है। ठीक, अब है वर्ण के प्रकार। अब यहाँ पे देखिए दिया है वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने होते हैं वर्ण के? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से आपको पता है? स्वर कौन से होते हैं? आपको तो पता होगा ना बेटा कि स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो आ वाले वर्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर। और जो ख ग वाले वर्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? राइट, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन कौन से? जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये हमारे क्या कहलाए? स्वर। ये कितने होते हैं? 11। ठीक, और ये 11 शब्द जो होते हैं क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, ञ, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे व्यंजन होते हैं। और ये कितने होते हैं? 33। ठीक है, और दूसरा ये देखिए, स्वर जब हम बोलते हैं, स्वर को कैसे पहचानेंगे? जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो हमारे बोलने में कोई रुकावट नहीं आती, हम बहुत ईजिली उसको बोल लेते हैं, वो हमारे होते हैं स्वर। उनकी पहचान होती है। स्वर को हम बोलते समय कोई रुकावट पैदा नहीं होती, उसका ईजिली हम प्रयोग कर लेते हैं, वो होते हैं स्वर। और व्यंजन जब बोलते हैं तब थोड़ा सा रुकावट आती है, वो हो जाते हैं हमारे व्यंजन। ओके, तो अब आप लोग का वर्ण क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो क्रमबद्ध, यानी क्रमबद्ध मैंने क्या होता है? लाइन से लिखे रहते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ, ये लिखा ना, क, ख, ग, घ, ये हमारे क्या है? हमने लाइन से लिखा है, तो इनको लाइन से जो लिखते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जो लाइन से लिखे रहते हैं उन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये आपका क्लियर हो गया, वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण कहते हैं ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब हमारा है कि अब हम कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछती हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने समझ में आया कि नहीं आया आप लोग। ठीक है, बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है? बताइए, बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है? उन्हें हम क्या कहते हैं? तो बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। राइट, इन ध्वनि को वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्ण में वर्ण कितने प्रकार के थे? 2। कौन कौन से थे? स्वर और व्यंजन। ओके, आगे की एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें कुछ आपकी एक्सरसाइज दी गई हैं। जैसे क्वेश्चन भी पूछे गए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण मुख से निकली अलग अलग ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन आंसर और वर्क जो है आप लोग को लिख के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी कर दूँगी। ओके, तो उस जो वर्क
इसको आपको कॉपी में अच्छी राइटिंग में करना है। तो आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए लिखा है स्वरों को लिखकर स्वर माला पूरी कीजिए, यानी यहाँ पे स्वर दिए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, खाली जगह छोड़ दी गई, इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे अ, आ, इ, उ, इसके बाद क्या आएगा, फिर है ए, ओ, इस तरह इसको आपको कंप्लीट करना है। फिर आपके यहाँ पे दिया है कि आपके पेज नंबर 15 पे ये वर्क दिया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको पेज नंबर 16 पे आएंगे। चित्रों के नाम का पहला वर्ण चुनकर लिखिए, यानी यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। देखिए मैंने चित्र तो नहीं बनाया बेटा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ किस तरह से इसको करना है। यहाँ पे आपके दिए वर्ण दिए गए, इनका पहला वर्ण आपको कंप्लीट करना है, यानी चित्र देख के इसको कंप्लीट करना है। जैसे क्या बना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या है ये, ओखली। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ। ये वर्ड हमारा कहाँ बना है, यहाँ, ठीक। उसी तरह बतख, फिर पतंग, फिर ऋषि। इस तरह से इस वर्ड को आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। क्लास फर्स्ट, तो ये है आपका चैप्टर यहाँ पे वर्ण एवं वर्णमाला पार्ट 2